सारे भाइयों दी राम राम। एक बार फिर स्वागत है आपका 10 होने वाली में। भाई जगदीप मेरे साथ में हैं। इन तक कुछ सवाल थे। सवाल मेरे के थे भाई, ये पब्लिक के सवाल हैं, मेरा कोई सवाल नहीं इनका। मैं काफ़ी वीडियो बनाई भाई ने, और कई वीडियो मुसलमाना के ऊपर बनाई, हिंदुओं के ऊपर बनाई। तो जनता कमेंट करे है, और कमेंटा में काफ़ी गाली गलोच आई, और इनको एक प्रकार से मुसलमाना का एजेंट घोषित कर दिया। तो जानने की कोशिश कर लिया इन तय कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है कि आप हिंदू विरोधी या मुसलमान ना फेवर में वीडियो बनाओ। राम राम भाई साहब राम राम। तो जितनी भी वीडियो आई हैं ये लोगों ने यह समझी है कि भाई आप मुसलमान ना पक्ष में वीडियो बनाओ। ठीक है, फिर समझने दो। अगर मैं किसी के पक्ष में वीडियो बनाऊं तो गलत के है इसमें, है ना। कोई अगर कोई गलत नहीं है उसके मैं पक्ष में वीडियो बनाऊं तो गलत के है। मैं किसी और धर्म को लेकर गलत बोल रहा हूँ। मेरा काम है भाईचारा से रिलेटेड काम करना, मेरा काम है पॉजिटिविटी चलनी चाहिए। भाई मैं किसी से गाली देता हूँ, किसी से उल्टा बोलता हूँ, कोई एलिगेशन लगाता हूँ, वो तो एक अलग वो तो हो जाए हाँ गलत है जगदीप यूँ। हाँ, और मैं जब यूँ लगा है कि भाई मुसलमाना की जो बात है, ऐसी कोई खास वीडियो नहीं थी, फिर भी मैं यूँ कहूँगा भाई अगर मैं हमारे हरियाणा में, हमारे जींद से हूँ मैं, जींद के कुछ गांव ऐसे जहाँ पे एक दो मुस्लिम हैं, अगर हम उनको जमातियों से जोड़ांगे जिनका संबंध ही नहीं है उनसे, अगर हम यूँ कहेंगे ये गलत है, ये कोरोना फैलावे है, और जिनका एक बालक है, वो बुज़ुर्ग बाप है, वो रेडी चलाया करता है, वो रेडी पे भी काम नहीं कर पाता है, एक बालक है, मैं मार रहे हैं, मेरा बालक बाहर ना निकला है, वो उस टाइम पे एक माहौल ऐसा लगा कि भाई मैंने उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो सही है उनको मैंने सपोर्ट करा। और मैं बात में आप विजिट करके आए हो? जी, कई बार गया हूँ, कई बार गया है। थोड़ा आपने ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान में आ गए? हाँ, ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत ही मुस्लिम बहुल इलाका है वो, और हिंदू अपने आप को वहाँ पे बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो वहाँ आपने हिंदुओं के साथ में थोड़ी बहुत जाति महसूस नहीं करी? देखो, अब मैं आपको बताऊं, मैं पुराना गया था, एक हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, वो हिंदू मुस्लिम का था या बनाया गया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैंने वहाँ पे वीडियो कवरेज करी, और जितने भी मुस्लिमों से मैं मिला सबसे मैंने राम राम करी। अगर मेरे को यूँ लगता है वहाँ पे ज़्यादा कट्टरवाद है, हो भी सकता है, हो सकता है मैंने ऐसे व्यक्ति ना मिले हूँ। नॉन स्टॉप मेरी वीडियो थी, कहीं कोई कटिंग एडिटिंग नहीं थी। कितने मुसलमानों से मिला, राम राम करी, कुछ ने राम राम का रिप्लाई राम राम से करा, कुछ ने नहीं करा। तो अब नहीं करने वाले को भी मैं दोष नहीं दूंगा, करने वालों को भी मैं दोष नहीं दूंगा। तो अब मैंने तो वहाँ पे ऐसा कुछ देखा नहीं कि भाई जगदीप की तरफ कुछ कड़वी नज़र देखने लग रहे हैं कुछ मुस्लिम। वहाँ पे जगदीप ने थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हुआ है। एक बात और उसका भी, मैं एक दिन खातर गया था, हो सकता है मेहमान नवाजी ऐसी है कि भाई उन्होंने बड़ा शालीनता, बड़ा प्यार मेरे को दिखाया। हो सकता है वहाँ पे जो परमानेंट रहे हैं उन्होंने दिक्कत हो। आपने हिंदुओं से बात करी? ओड़ा हिंदुओं से बात की थी। हाँ। तो उनसे बात करने के दौरान आपने ऐसा महसूस होया कि भाई ये अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, या अपने आप को थोड़ा दबे हुआ महसूस कर रहे हैं, मुसलमाना में गिरे हुआ महसूस कर रहे हैं? इस बारे में भी कई विचार सामने आए हैं। कुछ बातें हो सकती है राजनीतिक प्रेरित हो, कुछ बातें हो सकती हैं कि वो खुल के नहीं बोल रहे हो। अब मेरे पास बहुत सारे मुस्लिमों की कॉल आई, बहुत सारे हिंदुओं की भी कॉल आई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बहुत सारे ऐसे हिंदुओं की भी कॉल आई, भाई मैं उड़े नौकरी करके आया, मैं तो किमें दिखा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, भाई मैं तो उड़े नौकरी बड़ी मुश्किल तक करी है। तो हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं, हर व्यक्ति अपनी तरफ से सोचा है। मैं 3-4 बार गया, मैंने अभी तक ऐसा अनकम्फर्टेबल जोन वहाँ पे नहीं दिखा। मेरी गाड़ी वहाँ पे फंसी थी, मेरा जो भाई मेरे गले 2-4 जगह जावे हैं, वहाँ पे गाड़ी फंसी थी। 1-2 भाई भी था ऐसा, यूँ बोला यार आपा में बात तो चला, हाँ उड़े तू राम राम ना बोलिए, मुस्लिम है वहाँ पे। मैं बोलूँगा राम राम, चलो जवाब दो चाहे ना दो, कोई बात नहीं। तो बहुत सारे मुस्लिम हैं जो मेरी व्हाट्सएप पे भी हैं, जो राम राम करके कहे हैं। तो मेरी गाड़ी वहाँ पे फंसी एक जगह प्रॉपर नूह में, आफ्ताब साहब का ऑफिस है वहाँ पे, ऑन रोड ही मेरी गड्ढा था, उसमें गाड़ी फंसी थी। और बहुत सारे मुस्लिम खड़े थे, मैंने तो कहा मैं यार गाड़ी कटवा दो, तो उन्होंने गाड़ी कटवाई। उन्होंने पूछा था भाई आपका नाम है जगदीप शर्मा, मैं बोला अच्छा भाई शर्मा जी की गाड़ी कटवाओ। मुसलमानों ने हमने तो हाथ भी नहीं लगाना पड़ा, 7-8 मुसलमानों ने मेरी गाड़ी खड्डे में तो उठा के कट दी। तो मैंने ऐसा लगता नहीं, हाँ लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले होंगे उन्होंने ऐसा अनकम्फर्टेबल फील होता होगा, मैं इसको भी डिनाई नहीं कर रहा।
तो आप इससे नकार नहीं सकते कि भाई कहीं ना कहीं है, कुछ तो है, कुछ तो हर जगह ही है। कुछ तो है हर जगह। लेकिन नहीं, यह बात नहीं, यहाँ पे मुसलमान अपने आप को अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी महसूस नहीं करता। आप जिस एरिया में रहो हो, बिल्कुल जो भी व्यवसाय कर रहा है वो, जो भी नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो खुलकर कर रहा है। लेकिन जहाँ पे भी मुस्लिम बहुल इलाका है, हिंदू अपने आप को कहीं ना कहीं दबे हुआ महसूस जरूर करता होगा। कहीं ना कहीं है ना, हम एक चीज़ का हवा बना देवा। 100 झूठ को, एक झूठ को 100 बार बोला तो झूठ कहीं ना कहीं सच लगने लग जाओ हमने। हो सकता है मुस्लिम खराब हो, लेकिन मैंने अभी वो बर्ताव देखने को नहीं मिला। हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं अभी जाऊंगा कुछ दिन में वहाँ पे मुसलमाना के पास, उनके संगठना में, उनके ग्रुपा में। मैंने दिल्ली का इलेक्शन कवर करा, वहाँ की बहुत सारी मस्जिदा में भी गया मैं। मस्जिदा में भी बहुत सारे लोगों से राम राम करके बोला, बहुत खुल कर बात करी मैंने। मेरे साथ जो कैमरामैन हो, मैं कहीं पर नूट जाऊँ यार, तू अड़प कर हमने पिटवा देगा। कहीं ना कहीं देख, एक और है, नहीं थे तो ये भी आपके साथ में ही, लेकिन आपका मन में यह बात नहीं थी, लेकिन इनके मन में भी थी कहीं ना कहीं, भाई यार तू कड़ी कड़ी पिटवा होगा। यानी कि इनका मन में भी थी। आप समझ सको भाई, अपने समुदाय का बंदा, एक हिंदू समाज का बंदा जी, जब भी मुस्लिम बहुल इलाका में जावा है तो अपने आप को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल महसूस करे। तभी तो आपके कैमरामैन आपको नहीं यार जगदीप तू कड़ी कड़िया जरूर मरवाओगा। जब कहीं कोई बात बार बार रिपीट होने लग जाओ ना, यानी कि यहाँ पर हम का शिकार हुए हैं, यह बात कैसे कहाँ पर? सुनो, जब कोई बात बार बार रिपीट हुआ है तो हम उस बारे में डरने लग जाओ। आप इस बात को समझो। आप यहाँ पर रहो चाणा में, आप सारा दिन काम करो, आपने मेवात का जगह नहीं देखी, लेकिन मेवात की न्यूज़ बहुत पड़ी, आपके दिमाग में हवा क्रिएट होगा, यार मुस्लिम है, नू हो जाओगा, नू हो जाओगा, नू हो जाओगा। हम सारा दिन वीडियो भी देखा। हाँ, मेरे साथ कुछ मुस्लिमों की बहुत गंदी गंदी कॉल भी आई है ना, बहुत गंदी गंदी कॉल आई हैं। तू थम गोमूत्र पियो हो, गोबर खाओ हो, गाय का नू करो। मैंने मैं तो डिनाई नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है ही, लेकिन कुछ ना कुछ को हम बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हमने उतना ही दिखने को लग जाए। नहीं दीपड़ ओ जगदीप, तो 100 मुसलमान हैं और 100 हिंदू हैं, तो एवरेजन मुसलमान ही क्यों अपराधी पाया जावा है? इस बारे में मेरा रिसर्च करना बाकी है, या बात कहीं ना कहीं लगा है ऐसा, लेकिन मेरा इसमें ना रिसर्च करना ज़रूरी है मेरा, और मैं रिसर्च करने पर लग रहा हूँ। अब लोग, मैंने कई बार कहा तो मुस्लिमों के पक्ष में है, बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे मुस्लिमों से पीड़ित भी थे, मैंने उनकी वीडियो बनाई। अगर ऐसा होता तो मैं क्यों वीडियो बनाता उनकी? कभी न कभी जगदीप आपके साथ में ये भी होया है कि किसी मुसलमान का फ़ोन आया और आप खुश हो गए, न्यू गए यार जगदीप बाकी तो सब बात ठीक है, एक बार जो यूँ राम राम बोलना और छोड़ दे, नहीं बाकी मज़ा आ जाए ना, ऐसा कुछ नहीं है? एक दो मुस्लिम की कॉल आई, बोले अस्सलाम वालेकुम, मैं बोला राम राम भाई, तो न बोला ना मेरे अस्सलाम वालेकुम का जवाब दे। मैं कहा तो एक बार राम राम का जवाब दे दे, मैं तेरे अस्सलाम वालेकुम का जवाब दे दूँगा। जब कोई किसी काम के लिए फोर्स करना है तब हम नहीं करते। जब कोई राम राम मुस्लिम कहते हैं तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बोलने में मेरा भी कुछ नहीं जाता, मैं ऐसा सोचूं। यानी कि अगला आपको अपने फेवर में एक बार लेके आने की जरूर इच्छा थी उसकी? नहीं, उसने ये कहा मैं नहीं बोलूँगा राम राम, तो अस्सलाम वालेकुम का जवाब दे। मैं बोला नहीं, नू तो मैं भी नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं बात तो है नहीं फिर वो भी उसमें कट्टरता। अब एक व्यक्ति की कट्टरता को हम हर जगह दिखावांगे तो गलत है ना? नहीं, वही बात पहले वाली आ गई, अगर 100 मुस्लिम है और 100 हिंदू हैं, उनमें अपराधी की परसेंटेज मुसलमान की ही हमेशा क्यों ज़्यादा आवे है, हिंदू की कम आवे है? तो इसका पाछा कुछ न कुछ तो कारण है। अब एक बात बताता हूँ मैं, 5000 वर्षों से हमारा सनातन धर्म, उससे भी पुराना हो, सनातन धर्म है। सनातन धर्म सबसे बेस्ट क्यों है ना? वो कभी भी किसी भी, अब जो नए नए धर्म बने हैं, किसी के बारे में बुराई नहीं करता, किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, वो किसी की रेखा काट के बड़ा नहीं करता, वो अपनी ही रेखा को आगे बड़ा दिखाता है। सनातन धर्म हर चीज़ की एक जड़ है, मूल है। अगर हम उसका कंपेयर किसी से करांगे तो यूं भी लगा यार, बाबू का कंपेयर अगर बालक तक करांगे तो क्या कंपेयर ठीक से? बाबू बाबू हो, बेटा बेटा हुआ है, लेकिन बाबू के भी बेटे कई बार निकम्मे पैदा हो जाए। कोई भी नकम्मे हैं ना, मैं तो नहीं कही बात, कुछ तो नकम्मे जामे रहे हैं। बाबू के कई बार बेटे भी निकम्मे हो जाए, बाबू के कई बेटे अच्छे भी हो जाए, निकम्मे भी हो जाए, तो हम हर बेटे को, अब
मेरा बाबू है, हम 2 भाई, हाँ, मैं निकम्मा निकल गया, दूसरा बढ़िया निकल गया, अब नु कहते भाई तेरा बाबू गंदा आदमी है, या मेरे कारण मेरे भाई ने गंदा कह दें, भाई मैं गंदा तो मैं ही गंदा हूँ, मेरा परिवार ने क्यों एलिगेशन लगाऊंगा? पता मैं है फिर से वही बात कहूँ एक और नहीं, कि बहुत सारी जगह पे बहुत अच्छी बातें भी हैं, बहुत सारी जगह पे बहुत गंदी बातें भी हैं। आप बहुत सारे जगह के एग्जाम्पल लोगे तो बहुत अच्छी बातें भी आए हैं, बहुत सारी जगह के एग्जाम्पल लोगे तो गलत बात भी आए हैं। हाँ, जो आपको 100 हिंदू और 100 मुस्लिम हैं तो कहाँ पे क्या कुछ है, वो एक रिसर्च का टॉपिक है मेरे लिए। इस बारे में मैंने मेवात में बहुत सारे भाइयों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, जो मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिमों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी है। भाई इस बारे में मैं जानना चाहूँ ऐसा क्यों है। कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा कुछ ऐसी है जो कट्टरता पैदा करे और दूसरे को प्रतिशोध की भावना में लेकर है और अपने आप को ऊंचा उठाकर दूसरे को ख़त्म करने की भावना, ये उनको क्यों शिक्षा बहुत कुछ सिखावा है। अगर उनकी शिक्षा में ऐसा कुछ है तो अपनी शिक्षा का हिसाब तक पूरे कट्टर हैं। अपनी शिक्षा हिसाब बिल्कुल नहीं सिखाती कि किसी का गला काट दे या फिर अहिंसा, तो अहिंसा तो चाहते ही नहीं आप तो यार। देखो, शिक्षा की अगर बात करें ना, कोई शिक्षक गलत शिक्षा नहीं सिखाता, कोई भी टीचर गलत गाइड नहीं करता। हाँ, अगर हम यूँ कहते हैं 2 और 2 5, मास्टर ने 5 सिखाया है, लेकिन मैथ 2 और 2 4 ही कहता है ना, 5 नहीं कहता। तो फिर इसमें जो शिक्षा देने वाले हैं उनकी तो गलती है, उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सके ना। तो हैं तो उसी समुदाय के ये जो नहीं, पता है क्या है, समस्या तो समुदाय से ही शुरू हुई है और समुदाय को मिलकर ही खत्म करनी पड़ेगी। एक सिंगल भाईचारा बंदा जो क्रिएट करे नहीं तो उसको उसका कुछ कमियां मेरे को देखने को मिली। मैंने 1-2 वीडियो शुरुआत में बनाई, उसके बाद मैंने कहा भाई बहुत सारे मैंने मुस्लिमों के पक्ष में वीडियो बनाई है। मुस्लिम भाई इस बात को समझो और मेरे को सपोर्ट करो और कुछ वीडियो बना के मेरे पास भेजो। 10 वीडियो का कहा था मैंने, 1 वीडियो मुश्किल से आई थी मेरे पास, है ना। अब ये तो कहीं ना कहीं यूँ लगता है भाई वो सपोर्ट मेरे को नहीं कर रहे हैं, यानी कि सोचने वाली बात है ये। हाँ, सोचने वाली बात है भाई। अगर आप किसी भी हिंदू को इस पक्ष में वीडियो डालने के लिए कहते तो आपका व्हाट्सअप है वो जो भर जाता कि एंग कर देंगे। अगर मैं अब ये कह देता यार हिंदू भाई सामने आओ, अब तक मेरा व्हाट्सएप भर जाता। हिंदू आप ना बोले भाई मुस्लिम भाई हैं जो अपने वो सामने आए, लेकिन सामने कोई नहीं आया सामने, इसमें शक नहीं है, सच्ची बात है यार। अब उनकी थ्योरी, उनकी सोच, इसी चीज़ को लेके मेरा आगे रिसर्च का टॉपिक है यार। मैं रिसर्च कहूँगा, मैं उनकी बातों को समझना चाहूँगा, मैं बहुत सारी बातें जानना चाहूँगा भाई ऐसी सोच लोगों की क्यों हो रखी है। पता है जगदीप, मेरा मानना यूँ है 100 में से सिर्फ 5 मुसलमान ऐसे हैं जो सार्वजनिक भाईचारा की बात करेंगे, लेकिन आपको 95 हिंदू ऐसे मिले हैं जो सार्वजनिक भाईचारा की बात करेंगे। तो जो युग गैप है इसको कैसे भरा जा सका है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को अभी सीखनी बाकी है। हो सकता है मैं मेरी थ्योरी पे गलत चल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी को समझनी चाहिए कि भाई वो थ्योरी भी ऐसे नहीं हो सकती। अब मैं मुस्लिम संगठनों से, मुस्लिम ग्रुपों से मिलूँगा, कड़वी बातें करूँगा, हो सकता है मेरी पिटाई भी हो जाए, लेकिन मैं इस बात में पीछे नहीं हटूँगा। मैं इस बारे में रिसर्च करना जारी रखूँगा और बहुत कुछ मैंने समझना है, बहुत कुछ सीखना है। कहीं ना कहीं बेशक मैं ही गलत हूँ, लेकिन एक बार वो साबित हो जाए, है ना। जो कमेंट बॉक्स में गाली गलौच लिखे हैं, नेगेटिव कमेंट करे हैं, आपकी थ्योरी को गलत ठहरावे हैं, आपका बारे में जो भी गलत कहा जावे वो सारी बात कम है। तो उन तय समझाने खातर एक भाईचारा की दृष्टि तक क्या कहना चाहोगे? ना मैं क्यों समझाऊंगा उनसे? नहीं फिर भी तो। मैंने अच्छा लगा है। अगर कोई मेरे को यूँ कह दे तने तू हिंदुओं के बारे में नहीं सोचता, हिंदू ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने अच्छा लगा है कि पॉजिटिविटी कहीं समाज में है। अगर कोई मेरे को गलत साबित करके खुद एक एकता का प्रतीक दिखा रहा तो मैंने अच्छा लगा है भाई। हाँ चलो मैं गलत बेशक साबित हो जाऊँ, लेकिन बंदा तो यूनिटी में आ रहा है, यानी कि वो अपनी जगह सही है और उसका मैं गलत हूँ। चलो वह एक अलग बात है, सिंगल बंदा गलत है, लेकिन इतने सारे जो हज़ारों में कमेंट है नहीं, ये सारे सही हैं। यही कहना मतलब आप इस बात को है ना किसी भी पक्ष में घुमा सको। मैं यूँ कहूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखने की और समझने की ज़रूरत है। मैं बहुत जगह गलत हो सकता हूँ, 100% तो कोई भी नहीं होता, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ सीखूंगा तभी कुछ आगे बढ़ पाऊंगा। लेकिन मैं एक भेड़ चाल में चल के
मैं एक व्यक्ति को ही बार बार किसी जगह पे गलत कह देख देख कर मैं खुद उसको गलत कहूँ, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं सिर्फ उस चीज़ को देखना चाहूँ, उस चीज़ को समझना चाहूँ। अभी तक तो बहुत सारे लोग अगर तू मेवात ना जाइए वहाँ पे नू हो जाएगा, इतने तोड़ देंगे, तेरी गाड़ी फोड़ देंगे, नू कर देंगे। मैं तो 6-7 बार जा चुका हूँ, अभी तक तो बनी नहीं है यह बात। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होगा तो फिर आगे देखेंगे यार भाई, फिर तो यूँ लगे भी कहाँ मेंटेलिटी चेंज कर भाई जगदीप, लोग समाज तेरे को गलत कह रहा था, तू गलत था। लेकिन मैं इस बारे में पूरी रिसर्च जरूर करूँगा। अब इसमें बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, ये मैं इनको देख कर बड़ा खुश हूँ, इनके साथ मेरा लगाव भी है, इनसे मैं मिलूँ भी हूँ, क्योंकि इनकी भी सोच मैंने देखनी है। आरएसएस में मैं रहा हूँ, बहुत मैंने काम करा है, आरएसएस की सोच बहुत अच्छी है। विश्व हिंदू परिषद के मैंने व्यक्ति देखे हैं, बहुत दिल खुश हुआ उनसे मिलकर, जब उनके भारत माता की जय और देश के बारे में जब वह बात कर रहे हैं। बजरंग दल के बारे में मैंने बहुत देखा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और 100 के 100 तो कोई भी नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती से गलत कुछ हो भी जावा है। अब हम वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं टेक्निकली मेरे से कुछ गलत शब्द निकल जावा, आपसे कुछ गलत शब्द निकल जावे। हमारी महिलाएं, हमारी माता बहना रसोई में खाना बनावे हैं डेली की डेली, कभी ना कभी तो हफ्ते 10 दिन में नमक मिर्च तो उसमें भी कम ज़्यादा हो जावा है, तो कहीं ना कहीं 19-21 तो गलत हो ही जावा है। पर उस थ्योरी को समझना जरूरी यार, मैं उस थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ धर्म पंथ के होया करें, पता नहीं, वामपंथी, सेक्युलरिस्ट, ये और कामरेड, जो इस टाइप के बुद्धिजीवी हैं, उनसे और मैं मिलना चाहूँ। अगर कोई भाई देखता हो तो इस वीडियो को भाई बता दियो। मैं ऐसे संगठनों में भी जाके उनकी सोच देखना चाहूँ कि भाई वो कहाँ सोचे हैं, क्या सोचे हैं, गलत सोचा कि ठीक सोचा है। कई बार मेरे से कहते तू सेक्युलरिस्ट है। जब हमारी किताबों में, हमारी जगह प्रस्तावना में लिखा जाए ना धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, और मैं धर्मनिरपेक्ष, अगर सेक्युलरिस्ट का मतलब धर्मनिरपेक्ष है, तो अगर मैं ऐसा हूँ तो कह लो भाई सेक्युलरिस्ट अच्छी बात है, मैंने तो अच्छा वर्ड लगा अगर ऐसा सोचना है। एक अच्छा, दूसरा वामपंथ की क्या सोच है मेरे को पता नहीं, मैं उनसे भी मिलना चाहूँ। जो कामरेड हैं उनकी क्या सोच है, मैं उनसे भी मिलना चाहूँ। SFI, NSUI जो कॉलेजेस के ग्रुप हैं उनसे मैं मिलना चाहूँ, और उनके साथ उनकी चीज़ को मैं महसूस करना चाहूँ। अब मेरे पास किसी का फ़ोन आया, यार जगदीप तनबेरा है वहाँ पे, कौन कोई पता नहीं वामपंथी थे, कौन थे मेरे को पता नहीं। यूँ बोले यार उन्होंने काम करा, एक मखा के काम करा। यूँ बोले यार जींद कैथल रोड पे शायद उनका कोई ऑफिस है, कहाँ है पता नहीं, नगूरा साइड कहाँ है। उन्होंने लॉकडाउन में गरीबों की बहुत मदद करी है। मखा शहर मैंने देखने को नहीं मिली। यूँ बोले यही खास बात है उसकी ग्रुप की, वो कभी फ़ोटो पिक्स वगैरह नहीं लेते है ना, और लेकिन उन्होंने मदद इतनी करी है, मदद, मज़दूरों के बारे में बहुत कुछ सोचा है, हमें हेल्प इतनी करे हैं। सरकारी जब मैं मज़दूर अपना रजिस्ट्रेशन करा तो 400-500 फीस में 40-50 रुपये में कराएं, पता नहीं 10 रुपये में कराएं। तो ऐसी बातें अगर वामपंथ या जो भी इस टाइप के कामरेड हैं, जो भी ऐसा टाइप का काम कर रहा है, अगर इस टाइप से नाम लेकर अगर उनको गंदी दृष्टि से देखेंगे तो, और वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले उनकी सोच देखनी पड़ेगी। मैंने अभी तो मैंने यूँ लोग सेक्युलरिस्ट को हैं, कोई ना कोई उनका जगदीप बढ़िया काम कर रहा है, कोई गलत भी को है, सारी दुनिया है, मिक्सअप है। और भाई मैं तो एक बात कहूँ यार, हो सकता है यहाँ से बोलते बोलते कुछ ऊंच नीच शब्द मेरे मुंह से निकल गया हो, लेकिन मेरी जो दिल है ना वो साफ़ है यार। मैं कोई किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, पॉजिटिव सोच के चलता हूँ। अगर किसी का दिल दुखा तो यार सॉरी यार। भाई इतनी सारी बात बता दी हैं, मेरे साथ तो कुछ पूछने का रहा भी कोई नहीं, अपनी उगते तक में फालतू बता दिए। मैं तो इतना न्यू भी नहीं था, मेरे तो इतने प्रश्न नहीं थे जितने इसके उत्तर मेरे दे दिए। तो आप इस बारे में क्या सोचो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखियो। और जो अलग अलग पंथ तय अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी के विचारधारा, के सोच है, तो स्टेप अप जे सर चैनल का लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाकर ने ओड़ा नंबर मिलेगा भाई का, उस तक कॉन्टैक्ट कर लियो। आपका कोई बड़ा जो भी होंदा वो आप में, तो वो अपनी विचारधारा प्रकट कर सके कि हम इस तरह तय काम करा है, इस तरह के विचार हैं हमारे, और ज़्यादा हमारा गलत जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर संसार जा रहा है, सारी बात कर सको हो। तो मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।